हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला तथ्य है, विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस से लिया गया था, जो कि 1954 में वहां लागू हुआ था। दूसरा है, भारत में जो जीएसटी है वो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है, इसीलिए 1 जुलाई को हम मनाते हैं जीएसटी दिवस। और हमारे यहाँ जो जीएसटी है वो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। जीएसटी का पूर्ण रूप है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। अगला तथ्य है, जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल लाया गया था 2014 में और इसे संसद में प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद इस पर कुल 336 वोट जो थे वो इसके पक्ष में पड़े थे, जबकि 11 वोट थे जो विपक्ष में पड़े थे। लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल को 3 अगस्त 2016 को तथा राज्यसभा द्वारा 8 अगस्त 2016 को इसे पास कर दिया गया था। इसके पश्चात हम जानते हैं कि राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए बिल जाते हैं, तो फिर 8 सितंबर 2016 को जीएसटी बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है और 101वां संविधान संशोधन जिसके तहत भारत में जीएसटी को लागू कर दिया जाता है। इसके पश्चात जीएसटी अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर है और इसके बारे में कहा जाता है कि भारत में जीएसटी लागू करने का जो सुझाव जिस समिति ने दिया था वो है विजय केलकर समिति, जो कि काफी बार प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम्स में। जीएसटी का मुख्यालय दिल्ली में है और इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन। जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य असम है, जहां पर 12 अगस्त 2016 को लागू हो गया था और अंतिम राज्य है जम्मू कश्मीर, जहां 5 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष और 23 अधिभारों को या सेस बोलते हैं जिनको, उनको शामिल किया गया है। जीएसटी पंजीकरण की जो संख्या होती है उसमें 15 डिजिट होते हैं और जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई दरें 4 प्रकार की होती हैं: 5%, 12%, 18% और 28%। संविधान में जीएसटी परिषद को एक नए अनुच्छेद 279A में रखा गया है और इसी में इसके गठन का प्रावधान भी किया गया है। जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई थी और जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का वित्त मंत्री होता है। जीएसटी परिषद में सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या 33 होती है। जीएसटी परिषद में राज्यों को 2/3 तथा केंद्र का 1/3 वोटाधिकार होता है। जब भी कभी जीएसटी से संबंधित वोट डाले जाएंगे तो राज्यों को 2/3 और केंद्र को जो वोट डालने का अधिकार होगा वो 1/3। जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है: सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, जिनके फुल फॉर्म है एस फॉर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सी फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और आईजीएसटी का हो जाएगा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी को संविधान के अनुच्छेद 269A में रखा गया है। एसजीएसटी राज्य सरकार तथा सीजीएसटी केंद्र सरकार लगाती है। शराब, पेट्रोलियम वस्तुएं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है। वार्षिक टर्नओवर यानी साल भर की जो कमाई है किसी कंपनी की 20 लाख से ज्यादा है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उसका भुगतान भी करना होगा। और विशेष राज्य जो उत्तर पूर्वी राज्य है वहां पर यह सीमा 10 लाख रखी गई है। राज्यों में जीएसटी से होने वाले नुकसान की जो भरपाई है वो केंद्र सरकार द्वारा 5 वर्षों तक की जाएगी। अगर किसी भी प्रकार की राज्य को पहले कमाई ज्यादा होती थी, जीएसटी लागू होने की वजह से उसे उसका कर संग्रहण कम हो रहा है, तो ऐसी अवस्था में जो हमारा केंद्र है वो 5 वर्षों तक उन राज्यों को क्षतिपूर्ति देगी। भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। और जीएसटी पंजीकरण कुल संख्या में 15 डिजिट है, हम पढ़ चुके हैं। जीएसटी प्रशासन के लिए जो पोर्टल तैयार किया गया उसका नाम है GSTN पोर्टल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।